पाकिस्तान मुर्दाबाद, मोदी हाय है, नरेंद्र मोदी हाय है, देश की जनता एक हो, आतंकवाद नहीं चलेगा, पाकिस्तान होश में आओ, आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जवाब दो। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। देश भर में इस जघन्य कृत्य को लेकर आक्रोश का माहौल है। कटिहार में भी इस हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले सहित अन्य सहयोगियों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च मॉडल स्टेशन बिल्डिंग से शुरू होकर शहीद चौक तक गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। कैंडल मार्च के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और केंद्र से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। महागठबंधन के नेताओं ने जहां एक और आतंकवाद के खिलाफ सरकार का समर्थन जताया, वहीं केंद्र पर सुरक्षा का चूक का भी आरोप लगाया है। का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त। आज जो पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकियों ने, पाकिस्तान ने जिस तरह से एक हमला किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का आज काम किया है महागठबंधन की ओर से। सवाल यही उठता है कि आज जिस पर राजनीति हो रही है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश को एक रहने की ज़रूरत है। आज देश का प्राइम मिनिस्टर सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, उनका मकसद क्या था? देश एक हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके दल के लोग और उनके दल से जुड़े हुए आनुषंगिक संगठन इस देश के अंदर में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो आतंकवादी गतिविधि हुआ है। एक आतंकी गतिविधि को हम लोग बदला लेने के लिए पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान तलाश रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर सवाल विपक्ष करे तो अक्षरधाम की घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद भवन पर हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रघुनाथ मंदिर पर हमला की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ये जो अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गोधरा में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उरी में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पठानकोट में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंधार घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं भाजपा की सरकार में हुई है। पुलवामा की घटना भाजपा की सरकार में हुई है। इसलिए ये आतंकवादी गतिविधि है और इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। हिंदुस्तान को एक रखो, हिंदू मुसलमान को एक रखो और पाकिस्तान को जवाब दो। ये हिंदुस्तान के सभी दल चाहता है, राजद भी चाहती है, महागठबंधन भी चाहता है। यही हम लोग का ये आज श्रद्धांजलि। आज पूरा देश बर्माहत है। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये आतंकवादियों ने निहत्ते हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आतंकी पाकिस्तान ने ही किया है उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, जो दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। धन्यवाद। हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से कि नोटबंदी के कारण से
हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है, सतर्क है। और हम कटिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से हम उन शहीद परिवारों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि ऐसी कठोर कार्रवाई हो जो आने वाला किसी दिन किसी भी आतंकवादी की हिमाकत न हो। और अगर पाकिस्तान का अगर हाथ है तो इस हाथ को जाहिर करना होगा। हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही है, इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूक है, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इनडायरेक्ट रूप में तो इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी रेड कारपेट बिछा के ये लोग अपना राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं और इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारा शोक संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, पहलगांव में जो मामला हुआ है उसको लेकर आज महागठबंधन की ओर से मोमबत्ती निकाल के हम लोग जो वहाँ के लोग शहीद हुए हैं उसको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोग इसको उड़ा रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला है, हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादी का कोई जात धर्म है नहीं। और आप देख लीजिए कि उसी घटना में एक सैयद आदिल हसन एक ऐसा शख्स था जो घोड़ा चलाता था और उसने हथियार छीन लिया आतंकवादी का और कई लोगों को बचाने का काम किया। इसलिए ये घटना किसी जात से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार को कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कीजिए ताकि पाकिस्तान सबक सीखे। पाकिस्तान हमेशा जब भी बिहार में चुनाव होता है, भारत में चुनाव होता है, इसी तरीके से घटना करवाता है। इसलिए इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। पहलगाम में हुई है जो कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो घटना किया है और 27 लोगों का जघन्य 27-28 लोगों की जान चली गई है। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा भारत 143 करोड़ लोग मर्माहत है और इसकी निंदा हम लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है। तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए। पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए। और यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम उन लोगों के परिवार के प्रति पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। इस बात को हम लोग जाहिर करना चाहते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस करते हैं 28 वहाँ के पर्यटक को जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कैंडल मार्च निकाले और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई। जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कार्यकर्ता आज कटिहार शहीद चौक पर उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं इस दुख के घड़ी में उनका दुख तो उनका पीड़ा तो बांट नहीं सकते, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दुख शांति करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई थी, ठीक उसी प्रकार जो घटनाक्रम हुआ है, केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि उचित जांच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आप देखे होंगे नोटबंदी जब किया गया था 2016 में, तो यही मोदी सरकार कहने वाली थी कि इससे आतंकवादियों का कमर टूटेगा, लेकिन ये एक जुमला था और आज तक जो भी कहते आए हैं ये जुमला ही साबित हुआ है। और इस बार देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश के हर नागरिक
की आंखें नम है और मैं मांग करता हूं कि अगर ये जांच कर रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं दे सकते तो ये इस्तीफा दें। धन्यवाद।